दोस्तों, इस बार रेलवे मंत्रालय ने कोरोना जैसी महामारी की गंभीरता को देखते हुए अत्यंत ही कठोर कदम उठाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये 3 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया था और अब ये पूरा होने वाला है। और लॉकडाउन के समय से ही रेलवे ने अपनी सभी ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से निरस्त कर दिया था। अभी तीसरे चरण के समय में इसने कुछ स्पेशल ट्रेनों को ही चलाने की अनुमति दी थी। और अब चौथा चरण जो कि लगने वाला है लॉकडाउन का, तो इसके साथ साथ रेलवे ने क्या किया है, अपना डिसीजन लिया है, बहुत गंभीरता से लिया है। और इसने अब 30 जून तक की जितनी भी ट्रेनें हैं वो सारी की सारी निरस्त कर दी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूर्स में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ ट्रेनें चल रही हैं, तो क्या वो भी बंद होगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। रेलवे ने सिर्फ उन्हीं ट्रेनों को बंद किया है जिसकी हम उम्मीद लगाए थे कि शायद लॉकडाउन के बाद ये चालू हो जाए। यानी कि जितनी भी यात्री ट्रेनों का संचालन रेगुलर बेसिस पे होता था वो सभी बंद रहेंगी। सिर्फ जो विशेष श्रेणियों में ट्रेनों का संचालन हो रहा था, जैसे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें थी, या फिर अभी जो है एसी स्पेशल ट्रेनें लागू की गई थी, इनका संचालन उसी तरीके से रहेगा। दोस्तों, ये स्पेशल ट्रेन भी राज्य सरकार की डिमांड के हिसाब से चलाई जा रही है। जैसे डिमांड ज़्यादा होगी वैसे ही रेलवे अपनी जो रिजर्व ट्रेन रखी हैं, लगभग 2000 ट्रेनें इन्होंने अपने रिजर्व कोटे में रखी है, तो वैसे ही इन ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन और जारी किया है कि 22 तारीख से ये कुछ और विशेष ट्रेनों को बढ़ाए जाने की जो है उम्मीद जता रहे हैं। तो जहाँ भी इसका स्पष्टीकरण मिलेगा तब मैं आपको इसकी और जानकारी दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ ये चीज़ जान लीजिए कि रेलवे अभी एक लिस्ट और जारी की है, एक नोटिफिकेशन और जारी किया हुआ है जो कि इनकी वेटिंग लिस्ट के लिए है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपको सिर्फ कंफर्म टिकट पे ही जर्नी करने की अनुमति थी, लेकिन अब आप वेटिंग लिस्ट में भी जर्नी कर सकते हैं। जो इस प्रकार है, अगर आप जो भविष्य में स्पेशल क्लास चलेंगी उसमें फर्स्ट एसी में मात्र 20 वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं, सेकंड एसी में मात्र 50 वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं, थर्ड एसी में मात्र 100 वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं, स्लीपर क्लास में आपको मात्र 200 जो है वेटिंग लिस्ट मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं एसी चेयर कार की तो वो 100 वेटिंग लिस्ट होगी, और एग्जीक्यूटिव क्लास की वो 20 वेटिंग लिस्ट होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक चिंता और हो सकती है कि जिनके टिकट बुक थे उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना जो है ट्रैवल करने के लिए 30 जून तक की डेट के टिकट बुक कराए हुए थे। तो दोस्तों, इसका भी व्यवस्था पहले की भांति ही है। जिस तरीके से रेलवे ने 100% रिफंड दिया था आप लोगों को, उसी प्रकार से 30 जून तक के टिकट पर भी पूरा कंप्लीट 100% रिफंड देगा। अब अगर आपने ऑनलाइन मोड से किया है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने काउंटर से टिकट लिया था तो जैसे ही लॉकडाउन में कुछ ढील मिलेगी या लॉकडाउन खुलेगा और इनके काउंटर खुल जाएंगे, तो आप वहां जाकर टीडीआर फाइल कर सकते हैं और उसके बाद आप उनका रिफंड आ जाएगा, आप रिफंड ले सकते हैं। और जो कि इसका एक समय सीमा दी है 6 महीने, यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर आप रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी, रेलवे ने अभी उनके नए नियम ला दिए थे उसके टिकट कैंसिलेशन के संबंध में, जो कि यात्रियों की जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ डालते थे। उसमें नए नियम में इन्होंने ये किया था कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर टिकट रद्द कराते हैं तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं मिलता था, और यदि 24 घंटे से पहले रद्द कराते हैं तो आपको 50% उस पर शुल्क लगता था। अभी इसने पुनः चेंज कर दिया है, और अब जो नियम लगाया है इसमें जैसे आपका पहले जो है जनरल डेज में टिकट कैंसिलेशन का चार्ज लगता था, उसी तरीके से अब चार्ज लिया जाएगा। तो ये आप लोगों के हित में बहुत अच्छा है। और दोस्तों, अगर कोई कोरोना संबंधित व्यक्ति, यानी कि जिसके अंदर कोरोना के लक्षण है और उसको ट्रेन में यात्रा करने से रोका जाता है, तो उसको पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा, यानी उसका रिफंड पूरा दिया जाएगा। या अगर ग्रुप टिकट भी होता है आप लोगों का, उसमें कोई एक व्यक्ति अगर अनफिट पाया जाता है और दूसरे लोग भी उसमें ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी रेलवे आपका पूरा रिफंड लौटाएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए इस ट्रेन से रिलेटेड, तब भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।